एक बार की बात है, राजा अभिमन्यु अपने परिवार के साथ हवेली में रहते थे। उनका बेटा राजकुमार, जिसकी शादी का समय नज़दीक आ रहा था, हमेशा अजीब व्यवहार करता था और अपने माता पिता से ढंग से बात भी नहीं करता था। एक दिन जब वे लोग लड़की देखने जा रहे थे, राजकुमार अपने कमरे में नाच रहा था। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? चलना भी है। वहीं जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी, राधा और उसकी बहन भी कमरे में खुशी मना रही थी और शादी के बाद की बातें कर रही थी। दीदी, आप तो चली जाओगी। दूसरी तरफ राजकुमार, उनके पिता और माता तीनों लड़की को देखने के लिए महल से निकल पड़ते हैं। आइए, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में। हमारी राधा भी अपने प्रिंस चार्मिंग का इंतजार कर रही है। और उसी क्षण राधा की माँ राधा को कमरे में बुलाने के लिए जाती है। तुम तैयार तो हो ना राधा? लड़के वाले आ चुके हैं। हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। बस थोड़ा सा डर लग रहा है। सब कुछ ठीक होगा। फिर राधा और उसकी माँ ये कहते ही चल पड़ते हैं। उनके कमरे में प्रवेश करते ही राजा बोल पड़ते हैं, यह रही मेरी सुंदर और सुशील बेटी राधा। फिर वे सब आपस में बातें करने लगते हैं। लड़के के पिता कहते हैं, दोनों बच्चे आपस में बात कर लो, आराम से एक दूसरे को समझ लो, फिर हमें अपना फैसला बता देना। फिर वे दोनों लिविंग हॉल से निकलते हैं और बात करते करते बगीचे में पहुंच जाते हैं। तुम इतनी प्यारी हो कि अगर ये जुर्म होता तो तुम्हें जमानत पर भी बाहर नहीं निकलने देते। और फिर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर भोजन करने बैठे। हमारे परिवार को राधा बहुत पसंद है। अगर आप सबको भी कोई आपत्ति न हो तो हम शादी की तारीख तय कर सकते हैं। राधा की सहेलियां उसे एक शानदार पार्टी देती हैं। पार्टी में हर तरफ रंग बिरंगी सजावट और खुशियों का माहौल होता है। राधा अपने माता पिता के कमरे में जाकर आशीर्वाद लेने जाती है। बेटा, आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी में हमेशा खुशियाँ आएं। वहीं दूसरी ओर लड़का और उसके दोस्त पार्टी कर रहे थे। माँ उसके कमरे में आकर कहती हैं, बेटा, तुम तैयार होकर मेरे कमरे में आ जाना। वहीं दूसरी ओर राधा के माता पिता दोनों मिलकर सगाई की तैयारियों में व्यस्त होते हैं। राधा माँ के कमरे में आ जाती है। राधा की माँ कहती हैं, राधा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। फिर दोनों खुशी खुशी सगाई की तैयारियों में शामिल होने के लिए चल पड़ते हैं। फिर आखिरकार सगाई का समय आ जाता है। राजकुमार और राधा दोनों सगाई के लिए बैठते हैं। उनके साथ उनका पूरा परिवार मौजूद होता है। राधा की सहेलियां और राजकुमार के दोस्त भी खुशी से नाच रहे होते हैं और हर तरफ खुशियों का माहौल। फिर आखिरकार शादी का दिन आ ही जाता है। राधा के माता पिता उसके कमरे में आते हैं। अरे बेटा, तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। इस शादी के जोड़े में तो मेरी छोटी बिटिया रानी इतनी बड़ी कब हो गई, पता ही नहीं चला। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। राधा, अब तुम इस घर की बहू हो और सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ अच्छे से संभालूंगी। तभी वे अपने कक्ष की ओर आराम करने चले जाते हैं। अचानक ही राधा को नींद आ जाती है और वह गहरी नींद में सो जाती है। लेकिन आधी रात को उसे एक साया दिखता है। वह घबराकर बिस्तर से नीचे गिर जाती है। डरते हुए वह उठती है और खुद से बड़बड़ाती है, क्या ये मेरा वहम? पानी पीने के लिए कक्ष से बाहर निकल जाती है। पानी पीकर बाहर निकल जाती है। हर जगह इतना अंधेरा क्यों है? हर जगह इतना अंधेरा क्यों है? उसे एक साया दिखा। साया देखते ही राधा सहम गई और घबराहट में बेहोश होकर वहीं भागने लगी। राधा जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर उसका पति जाग जाता है। वह घबराकर पूछता है, राधा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? मुझे एक साया दिखा राधा, था। ये सब तुम्हारा भ्रम है, कुछ नहीं है यहाँ। सुबह होते ही वे दोनों खुशी खुशी राधा के घर पगफेरे की रस्म करने के लिए निकल पड़ते हैं। अपनी गाड़ी में बैठकर वे राधा के घर की ओर जाते हैं, जहाँ सारी परिवार वाले तैयार हो चुके होते हैं। राधा के पापा खुशी और उत्साह से उछलते हुए, बेटा, तुम खुश तो हो? हाँ डैडी, एवरीथिंग इज ऑल राइट। राधा अपने कमरे में कुछ कपड़े लेने जाती है। साया फिर से दिखाई देता है। साया देखते ही वह डर के मारे नीचे गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वह अपने मन में उठ रहे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मंदिर की ओर निकल पड़ती। पंडित जी, मुझे कई दिनों से एक साया दिख रहा है। मैं बहुत डर चुकी हूँ। तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब कुछ समय में खुद ही मिल जाएंगे बालिका, धैर्य रखो।
राधा देखती है कि उसका पति और ससुर किसी तांत्रिक से बात कर रहे हैं और तांत्रिक अचानक से भागने लगता है। जैसे ही उसका पति और ससुर राधा के पास आते हैं, वे कहते हैं, तुम कहाँ थी बेटा? जाओ अपने कमरे में आराम करो। राधा को कुछ संदेह होता है और वह तांत्रिक का पीछा करने का निर्णय करती है। वह उसका पीछा करते करते अचानक से उसके अड्डे पर पहुंच जाती है। तांत्रिक गुस्से में चिल्लाता है, ए मूर्ख लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? मुझे साया दिख रहा है। तांत्रिक कहता है, तू उसी जगह पर वापस जा और उस साये से खुद पूछ ले। राधा वापस उसी जगह पर पहुंचती है और तेजी से चिल्लाने लगती है, सामने आओ, सामने आओ। तभी वह साया राधा के सामने आ जाता है और कहता है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन शायद तुम्हें अपने पति की सच्चाई नहीं पता। मैं तुम्हें उसकी सच्चाई मेरा नाम बताऊंगी। संतोषी है। तुम्हारा पति पहले मेरा भी पति था। हमारी हर दिन लड़ाई होती थी। एक दिन उसने मुझ पर बहुत चिल्लाया और मुझे चाकू मार दिया। फिर उसने मुझे लात मारकर कमरे से भाग गया। मैं उठी और कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरा पैर फिसल गया और मैं उसी आग में जलकर मर गई। क्या तुम मेरी कहानी जानने के बाद मुझे इंसाफ दिलाओगी? फिर राधा कहानी सुनकर वहां से निकल जाती है। राधा यह सब जानने के बाद अपने कमरे की ओर चली जाती है और भागते हुए नीचे गिरकर रोने लगती है। रोते रोते वह सोचती है, अब मैं क्या करूं? मैं कहां फंस गई हूं? राजकुमार अपने कमरे में बैठा होता है और उसे अपनी पत्नी का साया दिखाई देता है। वह डरकर नीचे गिर जाता है और भागकर दूसरे कमरे की तरफ जाता है। राजकुमार सोचता है, अब इसकी आत्मा अचानक से कैसे दिखने लगी? वहां पर भी उसे वही साया दिखाई देता है और वह बहुत सहम जाता है। वहीं दूसरी तरफ राधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। इसके साथ अपने पति का राज खोलने आ जाती है। तभी राधा का पति प्रिंस डर के मारे भागता हुआ वहां आ जाता है। प्रिंस तेजी से चिल्लाकर बोलता है, हाँ हाँ, मैंने ही अपनी बीवी को जलाकर मारा है। ही पुलिस उसे लात मारती है और अपने साथ गिरफ्तार करके ले जाती है। सास ससुर राधा पर चिल्ला रहे होते हैं। तभी राधा के माँ बाप आते हैं और अपने समधी पर चिल्लाने। उसी वक्त राधा के माँ बाप उसे वहां से ले जाते हैं। राधा चुड़ैल के पास जाती है और वे दोनों बेहद खुश हो जाते हैं कि आखिरकार उन्होंने एक दूसरे को इंसाफ दिला दिया। फिर दोनों नाचने लगते हैं। अगले जन्म में तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी राधा। यही बोलते बोलते चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और वह स्वर्ग की ओर चली जाती है। राधा उसे बाय बाय कहने लगती है। वहीं दूसरी ओर राधा के माँ बाप, राधा और उसकी छोटी बहन सभी कमरे में बैठकर पहले की बातें याद कर रहे होते हैं। दूसरी ओर महलों में रहने वाला प्रिंस जेल में बैठकर अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा होता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अपना गुस्सा काबू में रखें और शांत रहें। साथ ही किसी के साथ बुरा न करें। जीवन ऐसे जीने से बहुत शांति और सुख मिलता है।